हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट वेरिएबल्स। देखिए, पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने पढ़ी हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, जो भी आपने पढ़ी होगी, तो आपने वेरिएबल ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि हम सारा काम डाटा पर करते हैं। ठीक है, और डाटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल की नीड होती है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास मान लीजिए कि एक वैल्यू है 65। आपको इसे मेमोरी में स्टोर कराना है, तो आप डायरेक्ट 65 स्टोर नहीं कराओगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एक वेरिएबल बनाओगे और उस वेरिएबल में डाटा को स्टोर कराओगे। ठीक है, तो वेरिएबल फिर मेमोरी में स्टोर होगी, उसके लिए एक मेमोरी एड्रेस एलोकेट होता है। ठीक है, और फिर जब भी हमें उस डाटा की ज़रूरत होगी तो हम उस वेरिएबल के थ्रू से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो वेरिएबल होता है और पाइथन में जो वेरिएबल होता है, दोनों के कंसेप्ट में डिफरेंस है। ठीक है, इंटरनल वर्किंग ऑफ वेरिएबल डिफरेंट होता है, ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस में डिफरेंट होता है और पाइथन में डिफरेंट होता है। तो ये जो डिफरेंस है वेरिएबल की इंटरनल वर्किंग का, वो हम पढ़ेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, और किसी वेरिएबल का मेमोरी में जो लोकेशन है, एड्रेस है, वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे आगे। तो हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारी सी, सी प्लस प्लस, जावा है, ये सब हमारी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इनमें वेरिएबल एक कंटेनर का काम करता है, जिसमें कि जो भी वैल्यू होती है हम वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्या, एक कंटेनर की तरह काम करता है। ठीक है, और मेमोरी में इसको एक पर्टिकुलर लोकेशन एलोकेट किया जाता है वेरिएबल को। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, मतलब आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, और वेरिएबल एक समय में एक ही डाटा स्टोर करती है। ओके, और जब भी आप कोई न्यू वैल्यू स्टोर करोगे वेरिएबल में, तो प्रीवियस वैल्यू हट जाएगी। ठीक है, तो ये तो बेसिक्स हो गए। ठीक है, और एक चीज और आपको समझना है कि वेरिएबल इज नॉट क्रिएटेड अंटिल सम वैल्यू इज असाइन टू इट। मीन्स जब तक आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करोगे तब तक कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। ओके, देखिए, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक हो गई सी, सी प्लस प्लस, जावा। ठीक है, इन सब में क्या होता है कि आप जितनी वेरिएबल बनाओगे, जितनी वेरिएबल क्रिएट करोगे, मेमोरी में उन वेरिएबल के लिए मेमोरी एड्रेस एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने एक वेरिएबल एक्स बनाया, उसमें वैल्यू 15 असाइन की। जैसे ही हम इस वेरिएबल एक्स में वैल्यू असाइन करेंगे, वैसे ही इस वेरिएबल के लिए मेमोरी में एक मेमोरी एड्रेस एलोकेट हो जाएगी। देखिए, जैसे ही हमने वेरिएबल एक्स में वैल्यू असाइन की, मेमोरी में वेरिएबल एक्स के लिए मेमोरी एड्रेस 202530, ये हमने मान लिया है, ये होगा नहीं बट मान लिया है, ये एड्रेस मेमोरी में एलोकेट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद इस वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, मीन्स जो हमारी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उसमें वेरिएबल एक कंटेनर का काम करता है, मीन्स वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, अब अगर मैंने मान लिया कि एक दूसरी वेरिएबल ली, मैंने दूसरी वेरिएबल ली y, और इसमें वैल्यू असाइन की 18। ठीक है, तो देखिए, मेमोरी में y वेरिएबल के लिए ये 202535 मेमोरी एड्रेस एलोकेट हो गई। ठीक है, और फिर इसके बाद इसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी 18। ठीक है, मीन्स आप जितनी वेरिएबल बनाओगे मेमोरी में, उतनी वेरिएबल के लिए मेमोरी एड्रेस एलोकेट हो जाएगी, और उसके बाद उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं सेम वैल्यू का एक वेरिएबल बनाती हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया z। ठीक है, और इसमें वैल्यू असाइन की 18। ठीक है, देखिए, इसमें भी z वेरिएबल में भी वैल्यू 18 है और y वेरिएबल में भी वैल्यू 18 है, लेकिन चूंकि ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट हैं, इसलिए इसके लिए मेमोरी में अलग मेमोरी एड्रेस एलोकेट होगा।
देखिए z वेरिएबल के लिए मेमोरी में 203540 मेमोरी एड्रेस एलोकेट हो गई, मीन्स मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो गई। इसके बाद z वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो जाएगी 18, ठीक है। तो देखिए वैल्यूज़ दोनों में सेम है बट वेरिएबल डिफरेंट है, इसलिए मेमोरी में इनका मेमोरी एड्रेस अलग अलग होगा। और ये मेमोरी एड्रेस किसका है? ये मेमोरी एड्रेस वेरिएबल का है। ये जो x का, ये x वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस है, ये y वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस है, और ये जो 203540 है ये z वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस है, ठीक है। वैल्यूज़ का मेमोरी एड्रेस नहीं होता है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक है। लेकिन पाइथन में वेरिएबल्स केवल एक टैग की तरह काम करती है। मीन्स आप ये कह सकते हो कि पाइथन में जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो ऑब्जेक्ट की तरह होती हैं, तो वेरिएबल्स उनको रेफरेंस करती है, केवल मीन्स केवल टैग करती है। और पाइथन में आप जितनी बार वैल्यूज़ स्टोर करोगे, ठीक है, मीन्स जितनी बार आप वैल्यूज़ असाइन करोगे वेरिएबल में, उतनी बार वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस चेंज हो जाएगा। मीन्स पाइथन में वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस फिक्स नहीं होता है। बट यहाँ जो हमारी C++, जावा या जो भी लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाइथन के अलावा, उनमें वेरिएबल्स का मेमोरी एड्रेस फिक्स्ड होता है। देखिए x का मेमोरी एड्रेस 202530 फिक्स्ड है, y का मेमोरी एड्रेस 202535 फिक्स्ड है, z का मेमोरी एड्रेस 203540 फिक्स्ड है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं x वेरिएबल में 15 की जगह 20 वैल्यू असाइन करती हूँ, तो क्या होगा कि सिर्फ ये x वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस चेंज नहीं होगा, बस इसके अंदर जो कंटेंट है, मीन्स जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी 20 में, ठीक है। मैंने x की वैल्यू 20 से 25 कर दिया, तो x वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो 20 की जगह 25 हो जाएगी, ठीक है। तो मीन्स जितनी बार भी मैं वैल्यू वेरिएबल की चेंज करूँगी, उतनी बार वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो चेंज होती जाएगी, बट वेरिएबल का एड्रेस, मेमोरी में जो एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस फिक्स्ड होता है, ठीक है, बट पाइथन में फिक्स्ड नहीं होता है। तो देखिए जैसे कि मैंने y में अगर वेरिएबल का वैल्यू चेंज करके 18 की जगह मैंने कर दिया कि 30 कर दिया, ठीक है, तो इसके अंदर जो वैल्यू है बस ये चेंज हो जाएगी, ठीक है, पर मेमोरी एड्रेस इसका 202535 ही रहेगा। ओके, नाउ पाइथन वेरिएबल्स इन मेमोरी। देखिए पाइथन में जो वेरिएबल्स की इंटरनल वर्किंग होती है वो जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं लाइक C++, जावा, उनके वेरिएबल के इंटरनल वर्किंग से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो पाइथन में वेरिएबल्स की इंटरनल वर्किंग कैसे होती है वो हम देखते हैं। वेरिएबल्स इन पाइथन डू नॉट हैव फिक्स्ड लोकेशन अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखिए अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमने अभी पढ़ा कि उन जो वेरिएबल की जो होती है फिक्स्ड लोकेशन होती है, ठीक है। मीन्स जैसे एक वेरिएबल आपने बना लिया तो उसका मेमोरी में एक एड्रेस फिक्स हो जाएगा। अब उस वेरिएबल में आप वैल्यू चेंज करोगे तो उस वेरिएबल की बस वैल्यू चेंज होगी बट मेमोरी एड्रेस चेंज नहीं होगा। लेकिन पाइथन में वेरिएबल का फिक्स्ड लोकेशन नहीं होता है, ठीक है। द लोकेशन दे रिफर टू चेंजेस एवरी टाइम देयर वैल्यूज चेंजेस। मीन्स जितनी बार आप वेरिएबल का वैल्यू चेंज करोगे तो वेरिएबल का एड्रेस मीन्स लोकेशन चेंज होगा, ठीक है। मीन्स जितनी बार आप वेरिएबल में वैल्यू चेंज करोगे उनका लोकेशन भी, वेरिएबल का लोकेशन भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। कैसे वो हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। In Python, a variable is considered as tag that is tied to some value. Means Python में variable केवल एक tag की तरह काम करता है, okay? Means ये value को store नहीं करता, ये केवल एक tag की तरह काम करता है। Means ये केवल उसको एक identify करता है, reference करता है बस। और Python में हर एक वैल्यू को ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर किया जाता है। लेकिन हमने अभी पढ़ा था कि जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें वेरिएबल कंटेनर का काम करता है। मीन्स वो वैल्यू को स्टोर करता है और वहाँ पर वैल्यू का मेमोरी एड्रेस से कोई लेना देना नहीं होता। बट यहाँ पाइथन में वेरिएबल केवल एक टैग की तरह काम करेगा और वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस से कोई लेना देना नहीं होगा। मेमोरी एड्रेस किसका होगा? वैल्यू का होगा पाइथन में, ओके। ये सब हम प्रैक्टिकली देखेंगे।
पाइथन प्रीलोड्स सम कॉमनली यूज्ड वैल्यूज इन एन एरिया ऑफ मेमोरी जिनको हम फ्रंट लोडेड डाटा स्पेस कहते हैं। देखिए पाइथन जो होता है वो कुछ कॉमनली यूज्ड होने वाले वैल्यूज को पहले ही मेमोरी में एलोकेट कर लेता है। मींस उसको जो है मेमोरी एड्रेस भी दे देगा, कुछ वैल्यूज को एलोकेट करेगा, उनको मेमोरी एड्रेस मींस मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर देगा उनके लिए। तो वो मेमोरी लोकेशन किसका है? वैल्यूज का है। ओके और इन जो उसने पहले ही जो लोड कर लिया वैल्यूज उनको कहेंगे फ्रंट लोडेड डाटा स्पेस। ठीक है, द डाटा स्पेस मेमोरी हैज वैल्यूज लिटरल्स एट डिफाइंड मेमोरी लोकेशंस। मीन्स ये जो डाटा स्पेस मेमोरी है उनमें क्या होगा? लिटरल्स होंगे। लिटरल्स आपको पता होगा वो जो वैल्यूज होती हैं कांस्टेंट वैल्यूज उनको कहते हैं लिटरल्स। तो उनका एक डिफाइंड मेमोरी लोकेशन होगा। ठीक है, और हर एक मेमोरी लोकेशन का मेमोरी एड्रेस होगा। कैसे, वो हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। ये देखिए मेमोरी में कुछ कॉमनली यूज्ड होने वाले वैल्यूज पहले से ही लोड हो गए हुए हैं। ठीक है, लाइक 14, 15, 16, 17। ठीक है, ये कॉमनली यूज्ड होने वाले वैल्यूज हैं। इनके लिए मेमोरी में पहले ही मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो गई हुई है। लाइक 14 के लिए मेमोरी लोकेशन 20200 एलोकेट हो चुकी है। 15 के लिए 20216 पहले से ही एलोकेट हो गया। ठीक है, ऐसे ही 16, 17 के लिए और एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहले से ही लोड हो एलोकेट हो चुके हैं इन वैल्यूज का मेमोरी लोकेशन। और ये मेमोरी लोकेशन वैल्यूज का है, वेरिएबल का नहीं है। ठीक है, इन्हें कहते हैं फ्रंट लोडेड डाटा स्पेस। ओके, अब हमने एक वेरिएबल बनाया एज नाम का और इसमें वैल्यू असाइन की 15। ठीक है, तो जैसे ही हम इस वेरिएबल में वैल्यू असाइन करेंगे ये मेमोरी में जाएगा और वैल्यू 15 है इसके अंदर, तो ये वैल्यू 15 को टैग करेगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल एज क्या कर रहा है? यहाँ पर वैल्यू को जस्ट टैग कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने इस वेरिएबल में रीअसाइन किया 20। 15 की जगह अब हमने इसमें 20 असाइन कर दिया, चेंज कर दी इसकी वैल्यू। तो अब ये यहाँ से हटकर 20 वैल्यू को टैग करने लगा। ठीक है, तो देखिए पहले इस एज वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन था 20216, अब ये मेमोरी लोकेशन 20296 को टैग कर रहा है। मीन्स पाइथन में वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन फिक्स नहीं होता है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह। ठीक है, बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन फिक्स्ड होता है, बट पाइथन में वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन फिक्स नहीं होता और ये जस्ट एक टैग का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर ये 20216 को टैग कर रहा था और जब हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी तो ये 20296 को टैग कर रहा है। ओके, तो ये सिर्फ एक टैग करने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पर हम पहले देखिए किसी भी वैल्यू का अगर आपको मेमोरी एड्रेस या फिर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस चेक करना है तो हम आईडी फंक्शन के थ्रू मेमोरी एड्रेस चेक कर सकते हैं। लाइक हमने आईडी फंक्शन लगाया और 15 एक वैल्यू है, इसका देखिए वैल्यू एड्रेस जो आईडी है वो पता चल गई। मींस 15 का हमने अभी वेरिएबल नहीं बनाया है। मींस वेरिएबल में किसी वेरिएबल में हमने 15 को अभी स्टोर नहीं कराया है, बट हमने उसका मेमोरी एड्रेस चेक कर लिया। मींस ये फ्रंट लोडेड डाटा स्पेस है ना। मींस मेमोरी में इसको ये जो मेमोरी एड्रेस है ये एलोकेट है, ये मिल चुकी है। ठीक है, अब अगर हमने एक एज नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें 15 असाइन किया। ठीक है, अब हम अगर प्रिंट कराते हैं एज को तो देखिए हमें आउटपुट मिल गया 15। ठीक है, अब अगर हम एज वेरिएबल का आईडी पता करना चाहते हैं तो हम आईडी फंक्शन के थ्रू एज वेरिएबल का पता कर सकते हैं। देखिए एज वेरिएबल का क्या आईडी आ गया, जो 15 का है ना। मीन्स एज वेरिएबल 15 वैल्यू को टैग कर रहा है ना, क्योंकि दोनों का मेमोरी एड्रेस क्या है, सेम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एज वेरिएबल में रीअसाइन कर देते हैं 20 वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम प्रिंट कराएंगे एज को तो देखिए अब आउटपुट मिलेगा 20। ठीक है, अब हम आईडी पता करते हैं 20 का, एज का, एज वेरिएबल का। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या इसकी आईडी है, अब इसकी आईडी चेंज हो गई। ठीक है, पहले लास्ट के डिजिट्स में कह रही हूँ, पहले थी लास्ट में 4288, बट अब कितनी है 4368। ठीक है,
अब अगर हम ID 20 का चेक करना चाहें तो देखिए सेम है, जो एज वेरिएबल की ID है, मीन्स ये जो एज वेरिएबल है अब 20 वैल्यू को रिफरेंस कर रहा है, मीन्स 20 वैल्यू को टैग कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल या फिर वैल्यू का ID मीन्स मेमोरी एड्रेस चेक कर सकते हैं ID फंक्शन के थ्रू, ठीक है। और पाइथन में वैल्यूज़ का मेमोरी एड्रेस पहले से ही एलोकेट हो जाती है, ओके। और जो पाइथन में जो मेमोरी एड्रेस होती है वो वैल्यू की होती है, वेरिएबल की नहीं होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंटरनल वर्किंग है वेरिएबल्स की। तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमें म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि पाइथन में जो है जो डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स में, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट टू राइट वेरिएबल नेम्स, मीन्स वेरिएबल नेम्स लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो रूल है कि वेरिएबल नेम हमेशा अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, मीन्स आप किसी डिजिट से वेरिएबल नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते। लाइक मैं लिख रही हूँ कि अगर मैंने कुछ नेम दे दिया ABCD तो ये तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप लिख रहे हो कि 6AB तो ये नहीं चलेगा। मीन्स डिजिट से वेरिएबल नेम कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता, हमेशा या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या फिर किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। Next point is variable name can consist of alphabets, digits and underscore. Means variable name में आप alphabets को यूज़ करोगे, digits को यूज़ कर सकते हो और underscore को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कोई कैरेक्टर अलाउड नहीं होते हैं। लाइक आप इसमें हैश का यूज़ नहीं कर सकते, आप डॉट का यूज़ नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज अ पाइथन कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। मीन्स पाइथन के जो कीवर्ड हैं, कीवर्ड मीन्स रिजर्व वर्ड्स, हर लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड होते हैं, मीन्स कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। तो वेरिएबल नेम को आप उन कीवर्ड के नेम पर आप वेरिएबल नेम नहीं दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेस इज नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम, मीन्स वेरिएबल नेम में कभी भी आपको स्पेस नहीं देना होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स यहाँ पर अगर आप कैपिटल लेटर में कोई वेरिएबल का नेम लिख रहे हो या फिर स्मॉल लेटर में, तो पाइथन क्या करेगा, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर दोनों में डिफरेंस करेगा, दोनों को अलग अलग समझेगा, ठीक है। हम देख लेते हैं कि अगर हम क्या क्या पाइथन में किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हमने जैसे कि एज लिखा, एज और फिर अंडरस्कोर लगाया, ठीक है, और इसमें हमने कुछ वैल्यू दी जो लाइक 14, तो ये ठीक है, ये जो है ये एक्सेप्टेबल होगा। अगर आप अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हो, इसके बाद कुछ भी लिखते हो तो ये भी एक्सेप्टेबल होगा। इसमें हमने कुछ भी दे दिया 20, एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। अगर आप नंबर से स्टार्ट करते हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लाइक देखिए मैंने 12 लगाया, इसके बाद AG लगाया और इसमें वैल्यू असाइन की 67, तो ये एरर दे देगा, ठीक है, क्योंकि डिजिट से हम वेरिएबल नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। वेरिएबल नेम क्या, कोई भी आइडेंटिफायर का नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है। हाँ, डिजिट्स को आप बाद में फर्स्ट लेटर के बाद लिख सकते हो। लाइक फर्स्ट मैंने ए लगाया या सिर्फ ए लिख दीजिए, इसके बाद अगर मैं डिजिट कुछ भी लिखती हूँ उसके और इसमें मैंने वैल्यू असाइन की कुछ, तो ये एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। और अगर हम किसी डॉलर का साइन यूज़ करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लाइक AS, कोई भी अंडरस्कोर के अलावा अगर कोई भी साइन हमने यूज़ किया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे AS और डॉट लगा दिया तो ये भी इसमें अगर हमने 2 वैल्यू असाइन की, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। मीन्स अंडरस्कोर के अलावा कोई भी कैरेक्टर, जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं एज अ आइडेंटिफायर नेम।